हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम 6 सेम की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक से चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो गाइस, आज की वीडियो में इसके थ्योरी क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। एंड गाइस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले गाइस, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपका बनता है, जो 2013, 10 एंड 9 को आया हुआ है, डिफाइन वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स, या फिर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले हम बताएंगे वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो गाइस, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो फंड्स जो हमें बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस, डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए चाहिए होते हैं पैसे, उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे कि अगर हमें रॉ मटेरियल को परचेज करना है, वेजिस की पेमेंट करनी है, डे टू डे छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस से रिलेटेड वो करने हैं, उससे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल कह सकते हो कि जो हम करंट एसेट्स में अपने फंड्स को या मनी को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इन्वेंट्री होगी, सन्ड्री डेटर्स हो गए, कैश बैंक बैलेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ये सारी जो चीज़ें आती हैं हमारी करंट एसेट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट को, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो गाइस, वर्किंग कैपिटल आप कह सकते हो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। दो टाइप की आपकी वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट में आपके दो पार्ट आते हैं, ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में भी आपके दो पार्ट्स में आती है वर्किंग कैपिटल। पहला है फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल एंड सेकंड वन इज वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले है ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल मतलब का मतलब है जितना भी आपने अपना अमाउंट, जितना भी पैसा आपने करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, उसे हम ग्रोस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब है अगर आप करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को लेस करोगे तब आपका क्या आएगा, नेट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल है मतलब वो आपकी वर्किंग कैपिटल होनी ही होनी है, ना वो कम होगी ना ज़्यादा होगी। ठीक है, वो फिक्स्ड ही रहने वाली है। ठीक है, एंड गाइस, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल को हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल कह सकते हो, ये कह सकते हो कि ये कम भी हो सकती है, वेरिएबल ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब कई बार ये अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, कई बार कम हो सकता है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस ये कम ज़्यादा हो सकती है, तभी इसका नाम है वेरिएबल, के चेंजेस आ सकते हैं। बट फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल में आपकी वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड ही रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन 2010 में आया है 5 मार्क्स के लिए, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले है ग्रोस वर्किंग कैपिटल। तो इस ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब है टोटल अमाउंट जो आपने करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया है। एंड दूसरा है आपका नेटवर्किंग कैपिटल। नेटवर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है, अगर आप करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को लेस करते हो तो आपका नेटवर्किंग कैपिटल आता है। फॉर्मूला आपका है ग्रोस वर्किंग कैपिटल का टोटल करंट एसेट जैसे कि कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल या फिर अदर कोई करंट एसेट्स आ जाते हैं इसमें। एंड नेटवर्किंग कैपिटल का तो सिंपल फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, एंड इसका एग्जाम्पल देख लो ग्रोस वर्किंग कैपिटल का। मान लो आपके पास कैश है 5,000 का, बैंक आपके पास है, बैंक अकाउंट में आपके पास पैसा है 20,000, स्टॉक 50,000 का है, डेटर 25,000 का है, तो टोटल आपका ग्रोस वर्किंग कैपिटल कितना हुआ, 1 लाख हुआ। ठीक है, उसके बाद नेट वर्किंग कैपिटल आपका एग्जांपल आ जाएगा, कोई भी ले सकते हो। करंट एसेट्स मान लो आपके पास कैश 5,000 है, बैंक 20,000, स्टॉक 50,000, डेटर 25,000, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल 3,000, तो करंट एसेट्स को ऐड कर दोगे एंड करंट लाइबिलिटी 25,000 को माइनस कर दोगे तो 75,000 आपका नेट वर्किंग कैपिटल्स में आ जाता है। उसके बाद है पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव। ग्रोस वर्किंग कैपिटल हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बट नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट। ग्रोस वर्किंग कैपिटल एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, इसे हम ब्रॉडर सेंस में यूज़ करते हैं, जबकि हमारा जो नेटवर्किंग कैपिटल है वो क्वालिटेटिव कंसेप्ट एंड थोड़ा नैरो है एज कम्पेयर टू ग्रोस वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है फोकस। ग्रोस वर्किंग कैपिटल का बेसिकली फोकस होता है करंट एसेट्स पे, या फिर कह सकते हो करंट एसेट जो मैनेजमेंट में है उस पर बेसिकली हमारी फोकस रहता है। एंड नेटवर्किंग कैपिटल में बेसिकली हम लिक्विडिटी देखते हैं, मैनेजमेंट बेसिकली लिक्विडिटी जो है बाय द मैनेजमेंट देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ विल यू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। किसी भी फर्म या बिजनेस की आप वर्किंग कैपिटल को किस तरीके से एस्टिमेट करोगे। ठीक है, तो एस्टिमेट किस तरीके से करोगे, अब हर बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए हमें प्रॉपर्ली एस्टिमेट करना है कि हाँ हमारे पास कितनी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता होगा हमारी कितनी वर्किंग कैपिटल होगी उस अकॉर्डिंग हम फंड्स को अरेंज कर सकते हैं एंड फिर कोई भी शॉर्टेज कह सकते हो
यहाँ पे नहीं आ सकती है, स्मूथली हमारा जो वर्क है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आपको एक परफॉर्मा है आपके पास, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट, करंट एसेट्स सारे आपको ले लेने हैं। उसके बाद टोटल करंट एसेट्स का करना है, उसमें से आपको करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग या फिर कोई भी अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसको लेस करना है। फिर आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी एंड उसके बाद इसमें आपको मार्जिन या फिर प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी को ऐड करना है। उसके बाद आपका नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका अगर क्वेश्चन आता है तो आप इमेजिनरी फिगर के साथ ये परफॉर्मा बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका क्वेश्चन 2009 में ये आया हुआ है, 1995 में भी आया है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ अ फर्म, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जब आप वर्किंग कैपिटल देख रहे हो वो आपको अपने माइंड में रखने हैं। नंबर 1 है नेचर ऑफ बिजनेस। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी भी फॉर्म का डिपेंड करता है उसके बिजनेस के नेचर पे, ठीक है। अगर आपकी स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, अगर आप ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स यूज़ कर रहे हो या करंट एसेट्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को देखना है। उसके बाद है स्केल ऑफ बिजनेस। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बेसिकली इसमें आप स्केल ऑफ बिजनेस देखोगे कि आपका बिजनेस थोड़ा हाई स्केल का है या लो स्केल का है, ठीक है, या कम है या ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद है सीजनल वेरिएशन। क्या आपकी जो बिजनेस है उसमें सीजनल वेरिएशन का कोई फ़र्क पड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे आपकी वर्किंग कैपिटल क्या है सारी पूरी करोगे, वो सारी इसमें आपको देखनी है। नेक्स्ट है इस प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब है कि कितना टाइम या फिर कह सकते हो टाइम स्पेंड जो होता है रॉ मटेरियल्स, जो आपके फर्म है बिजनेस में रॉ मटेरियल से कितना टाइम लगता है फिनिश गुड्स बनने तक, ठीक है। कौन कौन से प्रोसेसेस है उसको लेके हमें अपनी वर्किंग कैपिटल को देखना है। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब है अप एंड डाउन्स ऑफ द इकोनॉमी में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी इकोनॉमिक बूम का होता है, ठीक है, तो कभी रिसेशन होता है इकोनॉमी में, सेल्स कई बार डिक्लाइन होती है। उसके हिसाब से आपको अपनी वर्किंग कैपिटल को देखना है कि हाँ इस सीजन में हमारी सेल्स बढ़ेंगी तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी हमें इंक्रीज़ करनी है ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है इन ऑर्डर टू इंक्रीज अवर प्रोडक्शन। नेक्स्ट है क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म। किस तरीके की पॉलिसी है क्रेडिट पॉलिसी फर्म की, ठीक है, उस हिसाब से आप कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को हाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन बेसिकली अगर मान लो आपके कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो मार्केट में है नहीं, आपने न्यू इनोवेशन या न्यू प्रोडक्ट लेके आए हो तो डिमांड सिर्फ आपके पास ही है, ठीक है, लोग आप ही से डिमांड करेंगे तो आपको अपनी प्रोडक्शन कभी भी ऐसा हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़े, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स आप देखोगे। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो अगर आपको अच्छी तरीके से क्रेडिट मिल रहा है सप्लायर ऑफ द गुड्स से, ठीक है, तो उस केस में आपको जो वर्किंग कैपिटल की नीड है वो कम पड़ती है, ठीक है। आप रॉ मटेरियल आपको सप्लायर से लेना है, आप आराम से क्रेडिट से ले सकते हो, बट अगर आपको क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको देखना है कि हाँ मुझे वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होने वाली है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ एंड एक्सपैंड करना चाहते हो, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मान लो पहले 100 यूनिट्स बना रहे थे, ठीक है, आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ, कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट पसंद आया, अब आपको डिमांड आ रही है 1000 यूनिट्स की, पहले 100 की थी अब 1000 की थी, मशीन्स भी ज़्यादा लगाओगे, वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगी, रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए होगी, तो उस बेसिस पे आपको अपनी वर्किंग कैपिटल को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपको ईजिली रॉ मटेरियल मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो किस तरीके से आप अरेंज होना चाहिए। अगर आपको रॉ मटेरियल अच्छी तरीके से आसपास के इलाकों से नहीं मिल रहा है तो दूर से आपको लाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको ऑब्वियसली ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं जब आप वर्किंग कैपिटल के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। क्या इंपॉर्टेंस है वर्किंग कैपिटल की किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए। पहला है बिजनेस ऑपरेशन। वर्किंग कैपिटल हर बिजनेस ऑपरेशन में आपको नीड है, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए रॉ मटेरियल लेना है। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर आप क्लोथिंग का बिजनेस कर रहे हो, आपकी प्रोडक्शन हो रही है, क्लोथ्स बन रहे हैं, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल पहले कपड़ा चाहिए होगा, ठीक है, थ्रेड्स चाहिए होंगे और भी सारा सामान आपको पैचेस वगैरह चाहिए होंगे। नेक्स्ट है सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। वर्किंग कैपिटल कह सकते हो बिजनेस की दिल की तरह, ठीक है, वर्किंग कैपिटल होगी तभी आपका बिजनेस चलेगा। जैसे दिल से हमारा शरीर चलता है ना, दिल ख़त्म तो हम क्या होता है, इंसान ही ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरीके से बिजनेस, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगी ना, बिजनेस आपका ख़त्म ही है। तो सर्वाइवल के लिए आपको क्या है, वर्किंग कैपिटल की नीड है ही, ठीक है। उसके बाद है सोलवेंसी। फर्म की सोलवेंसी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एडुकेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमारे पास पैसा ही खत्म हो गया, रॉ मटेरियल नहीं ले सकते, प्रोडक्शन कर सकते हो, प्रोडक्शन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क के लिए प्रोडक्शन अच्छी तरीके से चलते रहे, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स को मेंटेन करना, कभी कोई खराबी हो रही है, कोई मशीन्स में लुब्रिकेशन करनी है, सर्विस करनी है, तो उसके लिए भी पैसा होना चाहिए। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल अच्छी तरीके से होगी, ठीक है, उससे हम कैश डिस्काउंट्स मिल पाएंगे क्योंकि हम
अगर कोई भी चीज़ कैश पे लेते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट, हमें डिस्काउंट्स भी ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो उससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस होगी। ईजिली लोन अगर हमें बैंक से मिल रहे हैं, ठीक है, वो भी हमारा आ जाएगा। एबिलिटी टू फेस एबनॉर्मल सिचुएशन, अगर मान लो कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें कोई कॉन्टीजेंसी हो गई है, ठीक है, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, हम अच्छी तरीके से उस कह सकते हो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेकिंग एडवांटेज ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशन। अगर हमारे पास कह सकते हो एडुकेट वर्किंग कैपिटल अवेलेबल होगी तो मैं फेवरेबल जो मार्केट की कंडीशन है उससे क्या कर सकते हैं, उसका एडवांटेज ले सकते हैं, अपनी इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। एज अ सोसाइटी में हम अपनी इमेज को इम्प्रूव करने सकते हैं कि हाँ हमारे पास वर्किंग कैपिटल भी अच्छी है, हमारी प्रोडक्शन एकदम अच्छी तरीके से चल रही है, ठीक है। तो गाइस ये था आपका चैप्टर, उसके थ्योरी क्वेश्चंस थे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर से शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।